हर हर महादेव। महादेव की भक्ति में आप सबका स्वागत है। मैं रीना बिस्ट आज लेकर आई हूँ महादेव से रिलेटेड कुछ ऐसे उपाय जो आपके अगर दोष है या रोग संबंधित कुछ समस्या चल रही है तो उन चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। मैं रीना बिस्ट टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, मैग्नीफाइड हीलर, रामाफेरा हीलर हूँ। काफ़ी हीलिंग मोडालिटीज से मैं जुड़ी हुई हूँ। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ महादेव से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करेंगे और इससे आपके काफ़ी समस्याएं दूर होंगी और आपके जीवन में जो भी कहेंगे कि काफ़ी टाइम से कुछ रोग चलते हुए आ रहे हैं या कहेंगे कि 7.5 शनि की आपको परेशान कर रही है, तो इस बारे में बात करने आज मैं जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई भी जैसे कि रोग संबंधित समस्या है या आप जैसे कि जल जाते हैं या बार बार आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स शरीर में हो जाती है या कहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हील होती है, जैसे चोट लग जाती हील होती है फिर समस्या शुरू होती है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बार बार शरीर में आती रहती है। तो आपको ये कैसे ठीक करना है? सिर्फ एक चीज़, वो है गाय का दूध। जी, गाय के दूध को आप शिवलिंग पर सोमवार को चढ़ाइए। हर सोमवार को आप चढ़ा कर आइए। या आपके घर में कोई लोग हैं जिसके प्रॉब्लम्स चल रही हैं या उनके हाथों, अगर जा सकते ठीक है, अगर नहीं जा सकते उनका हाथ लगवा कर सोमवार को आप गाय का दूध महादेव पर चढ़ा कर आइए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तांबे पे नहीं जाना चाहिए दूध, क्योंकि तांबे से अगर दूध जाता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में दूध नहीं जाना चाहिए। और अगर आप कंटिन्यू चढ़ाते हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ी हुई हैं या समस्या जैसे कि आपको लगता है कि आप रेगुलर जा सकते हैं, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। इससे आपके जो भी रोग होंगे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा उपाय, जैसे दोष, सुख समृद्धि घर में होना। तो अगर आपको कोई भी लगता है कि कोई दोष आपको कुंडली में बताया गया है जो सही नहीं हो रहा है या मतलब दिक्कत आ रही है या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, सुख नहीं है घर में, सब कुछ होने पे भी अगर सुख आपको नहीं मिल रहा है घर से, तो आप महादेव को गंगा जल रोज़ चढ़ाएं। क्योंकि गंगा जल आपको पता ही है, गंगा जी महादेव की जटाओं में आश्चर्य मतलब बैठी हुई हैं और उनके जो एक एनर्जीज़ हैं और महादेव को काफ़ी गंगा जल से कहेंगे प्रिय है, तो वो आप रेगुलर महादेव को गंगा जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके जो भी दोष है या सुख समृद्धि घर में नहीं हो रही है तो उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। गंगा जल को रोज़ घर में छिड़किए, मेन डोर पे छिड़किए। इससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगी या घर में कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी, नज़र होगा तो उससे हील होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज बाहर भागती हैं। और तीसरा हम उपाय लेते हैं वो है 7.5। जैसे ढैया चल रही है, कुंडली अगर आप दिखाते हैं अपनी तो उसमें ढैया चल रही होती है या शनि की 7.5 चल रही होती है, कालसर्प का प्रॉब्लम जैसे अगर चल रहा होता है, जिससे हमारे काफ़ी हर्डल्स आते हैं, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं कि होता है कि जैसे कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं या बार बार चोट लग रही है या कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड समस्या बार बार आती रहती है, तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि कालसर्प की पूजा करवानी चाहिए साल में 2 बार। और इससे ये होगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि 7.5 की या ढैया की या कालसर्प की, तो इससे आपकी प्रॉब्लम्स हील होना शुरू होती हैं। क्योंकि ये जो कुंडली में आपके बने हुए होते हैं योग, जो भी जिसके आपको दोष मिल रहे हैं, मतलब आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं अगर आप विधि विधान से ये पूजा करवाते हैं साल में 2 बार या 1 बार। मतलब कि मेरे हिसाब से जैसे कि मैं जो
कहूँगी कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है या जो हम कुंडली पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें काफ़ी बताया जाता है कि साल में 2 बार ये पूजा कराने से आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स, दोष कुंडली में हील होना शुरू हो जाते हैं। और अब नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे कहेंगे कि शत्रुओं का भय होता है इंसानों को कि भाई ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं या ये इंसान मुझे तंग कर रहा है। मतलब आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हो या कोई आपको ऐसा कुछ आपने नहीं किया, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे शत्रु बन जाते हैं जिससे आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए या उसका हवन आपको अपने घर पर कराना चाहिए। इससे जो भी आपके शत्रु होंगे वो आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और समस्याएं सारी आपकी हील हो जाएंगी। ये जो चीज़ें हैं, अगर आप अपने रेगुलर बेसिस में जो चीज़ें हैं जैसे कि जल चढ़ाना, गाय का दूध चढ़ाना, तो इससे आपकी हील होना शुरू होती हैं। हवन जो मैंने बताया कि ये सब जैसे काल सर्प की पूजा, साढ़े साती की पूजा, है ना, तो इससे आपके दोष कम होना शुरू हो जाते हैं जो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप कराते हैं तो इससे काफ़ी चीज़ें आपकी हील हो जाती है। जैसे बच्चों का माइंड होता है कि शार्प नहीं है या दिमाग नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो बच्चों के हाथों से आप कच्चा दूध और चीनी को मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। उससे आपके बच्चों के माइंड शार्प होंगे और जो भी जैसे कि उनको पढ़ाई में दिक्कत आती है तो वो हील होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।